हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। द रिवेंज की एपिसोड 8 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें हाजिन की मॉम डैड के सीन दिखाया जाता है। वो डॉक्टर के पास आके कहता है कि डॉक्टर, हमारे बच्ची कैसी है। तो डॉक्टर कहता है कि सर्जरी अच्छी हुई। ये सुन के हाजिन का डैड कहता है कि थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो डॉक्टर कहता है कि अगर वो अपनी लेफ्ट क्रूसेट लिगामेंट मतलब घुटने के पीछे वाले हिस्से को रिहेबिलिटेट करने के लिए हार्ड वर्क करती है तो वो उसकी डेली लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इस मामले में मेंटल आफ्टर इफेक्ट्स फिजिकल इफेक्ट से भी ज्यादा सीरियस है। ये सुन के हाजिन का मॉम डैड काफी ज्यादा उदास हो जाती है और उसकी मॉम काफी ज्यादा रोने लगती है। डॉक्टर आगे कहता है कि मेरा सजेस्ट है कि वो रिहेबिलिटेशन और साइकेट्रिक ट्रीटमेंट दोनों ही करे। नर्स आपको बाकी कामों के में गाइड करेंगी। और सेजुन एक दीवार के पीछे से ये सब कुछ सुन रहा होता है। ये सब सुन के सेजुन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर हमें हॉस्पिटल में हाजिन के रूम के सीन दिखाए जाते हैं। हाजिन के बेड के पास उसकी मॉम डैड सेजुन और उसका डैड रहता है और उसके देखकर सब लोग काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और सेजुन तो उसे इस हाल में देखकर रो ही पड़ता है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद के सीन दिखाया जाता है। पुलिस स्टेशन में सेजुन उन लोगों को चिल्ला के कहता है कि आपका क्या मतलब है कि वो कल्प्रिट्स नहीं है, वो वही है जिन्होंने ये किया। बट डिटेक्टिव ये सब सुन के कुछ भी नहीं कहता और सेजुन कहता है कि आप इस तरह से किसी बहानाबाजी में हेरफेर नहीं कर सकते। सिर्फ एक बहाना ढूंढने में आपको कितने दिन लगे और सीसीटीवी उसके बारे में क्या। सेजुन की बातों को सुनकर एक दूसरा डिटेक्टिव उसके पास आते हुए कहता है कि यहाँ देखो बच्चे, देखो तुम क्या कहते हो, तुम सिर्फ डिटेक्टिव जंग की इन्वेस्टिगेटिंग कर रहे हो। हम सिर्फ डिटेक्टिव जंग के कहने पे इन्वेस्टिगेटिंग कर रहे हैं, इतना ही काफी है। तो पहले वाला डिटेक्टिव कहता है कि डिटेक्टिव जंग ये काफी है। तो वो दूसरा वाला डिटेक्टिव कहता है कि डिटेक्टिव ना, बट ये थोड़ा सा ही है। तो वो डिटेक्टिव कहता है कि आइए देखिए IMI सीसीटीवी के मामले में। तो पहले वाला डिटेक्टिव कहता है कि जिस गली में सीओ हाजिन को मिला था उसके बगल में ऑफिशियल का सीसीटीवी टूटा हुआ था, इसलिए इसकी चेक की जानी थी और हम इसकी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और एरिया में बाकी सीसीटीवी को भी सुरक्षित कर रहे हैं। और तभी सेजुन का नजर उस डेस्क के ऊपर पड़ता है और वो डिटेक्टिव उसके तरफ देख के सोचता है कि आखिर ये क्या देख रहा। तभी उसे नजर आता है कि उसकी डेस्क के ऊपर गोल्ड ऑफिशियल की बिल्डिंग की तस्वीर है और उसमें उसका इन्फॉर्मेशन है। तभी वो तुरंत से उस पेपर को ढक लेता है और सेजुन को कहता है कि वैसे भी हम इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रख रहे हैं और हाजिन के पेरेंट्स से कांटेक्ट करने जा रहे हैं। अब तुम्हें यहाँ अचानक से आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सेजुन उन लोगों को कहता है कि टीचर ने मुझे पुलिस को बताने के लिए कहा क्योंकि ये स्कूल के बाहर हुआ था और पुलिस ने कहा कि फिजिकल एविडेंस के बिना वो कुछ नहीं कर सकते। और सेजुन की बातों को सुनकर वो दूसरा डिटेक्टिव काफी ज्यादा गुस्सा होता है और सेजुन जाते हुए कहता है कि और वो सिस्टम को दोष देंगे और पीछे मुड़ के कहता है कि ये ठीक है, मैं बस इसकी केयर खुद ही करूंगा। उसे वहां से जाते हुए देखकर दूसरा डिटेक्टिव कहता है कि ये बच्चा सच में काफी ज्यादा बोलता है। और पहले वाला डिटेक्टिव के नाम है डिटेक्टिव ना और दूसरे का नाम है डिटेक्टिव जंग। तो डिटेक्टिव ना कहता है कि डिटेक्टिव जंग जरा सुनिए। तो डिटेक्टिव जंग कहता है कि हाँ बोले। तो डिटेक्टिव ना कहता है कि आपके पास टाइम हो तो आप पता लगाओ कि वो क्या कर रहा है। तो डिटेक्टिव जंग सुन के कहता है कि बट क्यों। तो डिटेक्टिव ना कहता है कि सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इसके बारे में अनईजी फील करता हूँ। फिर इसी तरह से रात हो जाता है और गोल्ड ऑफिशियल बिल्डिंग से जीसीयू एक लड़की के साथ मजे करके बाहर निकलता है और वो कहता है कि आज मैं औसम नहीं था। तो वो लड़की कहती है कि तुम सच में औसम थे, मेरा दिल धड़क रहा था। और उसके पीछे पीछे जूनस्यूक भी एक लड़की के साथ बाहर निकलता है और वो कहता है कि हे जीसीयूक, आज तुम बहुत अच्छे थे, तुमने कब इतना इम्प्रूव किया। तो जीसीयूक हंसते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि बस मुझ पर भरोसा करो और आज मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। हे चलो जाके गली में स्मोक करते हैं। और थोड़ी दूर पे ही उन्हें सेजुन दिखाई देते हैं जो साइड में बैठा होता है। उसे देख के जीसीयूक कहता है कि कौन है, क्या ये पिगी है। और सेजुन वहां से उठते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि मैं गलत था, अब जब मैं यहाँ हूँ तो मैं श्योर हूँ। और उनके तरफ गुस्से में देख के कहता है कि क्या तुम वही कचरे थे जिसने हाजिन का हाल ऐसा बनाया था। उसे देखकर जीसीयूक के गर्लफ्रेंड कहता है कि आखिर वो एक बेवकूफ की तरह लग रहा है, कौन है ये। और जुनस्यूक का गर्लफ्रेंड सेजुन से पूछता है कि किसी को तुम जानते हो। तो जीसीयूक सेजुन को देख के कहता है कि वाह तुम तो बहुत डरावने हो। और जुनस्यूक कहता है कि हाँ वो मोटा है इसलिए ये उसे और भी ज्यादा डरावना बना देता है। और जीसीयूक हंसते हुए अपने मुंह पर हाथ रख के पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए इंतजार कर रहे थे और तुम्हें इस जगह के बारे में किससे पता चला। तो सेजुन कहता है कि ये तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ क्यों हूँ। और जीसीयूक अपनी हंसी रोक नहीं पाता और जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये किस तरह की बकवास मूवी है, तुम्हें अपना लाइन फिक्स करना होगा कमीने। तभी सेजुन गुस्से में उसे एक जोर सा मुक्का मारता है जिसकी वजह से वो उड़ते हुए पीछे गिरता है। उसे देखकर जुनस्यूक और उसका गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा डर जाते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड कहता है कि ये कमीने मोटा पीक किसी को मार सकता है। और जुनस्यूक कहता है कि ऐसा लगता है जैसे तुम अभी भी अपनी सही दिमाग में नहीं हो। फिर सेजुन उसकी तरफ आता है और उसे देख के जुनस्यूक डरते हुए कहता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, करीब मत आओ मेरे, तुम कमीने पिग। तभी सेजुन उसकी फेस पर एक जोर से चाटा मारता है जिसकी वजह से उसके मुंह से भी खून निकल आता है
और इसी के साथ वो मुक्का भी मारने जाता है। ये देख के जुनस्यूक डरते हुए कहता है कि तुम कमीने, और तभी पीछे से जीस्यूक भी उठ खड़ा होता है और वो तेजी से सेजुन की तरफ आता है और सेजुन का मुक्का जुनस्यूक के लगने से पहले ही जेस्यूक उसे कमर से पकड़ के पीछे की तरफ धकेल देता है और उसकी पैर को पकड़ लेता है। ये देख के जुनस्यूक सेजुन सोचता मैं नीचे नहीं गिर सकता। तभी जेस्यूक उसे नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर बैठ के उससे फेस पर मुक्के पे मुक्का मारता है और कहता है कि चलो आज इसे अच्छे से करें, यहाँ तक कि तुम्हारा इडियट गर्लफ्रेंड का भी पैर टूटा है। ये सुन के सेजुन गुस्से में कहता है कि पागल कमीने, तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। और जीस्यूक सेजुन की दोनों हाथों के ऊपर पैर रख के बैठा होता है। सेजुन अपने हाथों की तरफ देख के सोचता है कि ये कमीना, मैं अपने हाथों को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। और जीस्यूक सेजुन को फिर से पंच मारते हुए कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि क्या है? तुम कुत्ते, अगर तुम नहीं जानते तो तुम्हें पीटना होगा। और तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम अपनी बड़े बॉडी पर भरोसा कर रहे हो, ये बहुत एनोइंग है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारा इडियट गर्लफ्रेंड की तरह बना दूं? और वो सेजुन के एक हाथ को अपने दोनों पैरों से पकड़ के खींचता है जैसे कि हाजिन ने उसके हाथ को किया था और कहता है कि तुम नहीं जानते कि ये दुनिया कितनी ज्यादा स्कैरी है। और सेजुन दर्द से कराते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो जीस्यूक कहता है कि हाँ चलो देखते हैं कि क्या तुम अपने टूटे हुए हाथ से कैसे करते हो। और तभी उसे साइड से किसी की आवाज आता है और वो उस तरफ देखता है तो एक लंबे बालों वाला हट्टा खट्टा लंबा इंसान जो अपने ऊपर वाले हिस्से में कोई कपड़ा नहीं पहना होता है वो आ रहा होता है। उसे देख वो दोनों लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और हैरान भी हो जाती है। और उसे देखकर जीस्यूक भी घबरा जाता है और कहता है कि आखिर क्या बात है मिस्टर, आपके कपड़े, यह क्या है? और वो आदमी उसके पास आके कहता है कि अब इसे जाने दो। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होते हैं। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।